एंजल वन में आप इंस्टेंट स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको पता ही होगा कि कितने फास्ट मूवमेंट्स आपको कैप्चर करने पड़ते हैं, इसीलिए आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की स्पीड भी बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। और अगर आप नॉर्मल मेथड से ट्रेड प्लेस करने जाओगे तब तो फिर हो गई स्कैल्पिंग। तो चलिए चार्ट्स पर से डायरेक्टली कैसे हम फास्टली ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं ये देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप अगर ऑप्शंस भी ट्रेड करना चाहते हो या किसी स्टॉक में भी ट्रेड करना चाहते हो, दोनों में प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। तो मैं एग्जाम्पल स्टॉक का ले लेता हूं। जैसे ये वेदांता का जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक का आपको जो चाहिए उसका चार्ट ओपन कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करके मैं इधर चार्ट्स पर क्लिक करके इसका चार्ट ओपन कर लेता हूं। अब जैसे ही मैं चार्ट ओपन करूंगा ना, शायद किसी किसी को ये वाला जो ऑप्शन है जो मुझे दिखाई दे रहा है ये ना दिखाई दे रहा हो, तो उसको एनेबल कैसे करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके लिए आपको राइट में नीचे आपको इधर 3 डॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन इंस्टेंट ऑर्डर्स, इसको आपको ऑन कर लेना है। इसको ऑन कर लीजिए। फिर अगर आप एक स्कैल्पर हो तो ऑब्वियसली आप डिलीवरी में तो ट्रेड नहीं लोगे, तो इंट्राडे वाला ऑप्शन आप इधर चूज कर सकते हो। और ये जो ट्रेड फ्रॉम चार्ट्स है इसमें भी आपको ये वाला बटन ऑन कर लेना है। पोजीशंस को टिक कर लेना है, ऑर्डर्स को टिक कर लेना है और ड्यूअल व्यू को भी आपको टिक कर लेना है। तो ये सारी चीजें हमने टिक कर ली। अभी आपको ऊपर की तरफ निफ्टी देखने के लिए मिलेगा, निफ्टी की प्राइस कितनी चल रही है, और ये जो वेदांता है इसका चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर बाइंग करनी है तो इधर मुझे एक ऑप्शन मिलता है बाय एट मार्केट का। अब मोस्टली स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो आप फटाफट से ट्रेड के अंदर एंटर होते हो और विद इन सेकेंड्स या मिनट्स आप ट्रेड के बाहर होते हो। तो आप लिमिट ऑर्डर यूज करोगे, इसका बहुत कम चांस होता है, आप मार्केट पर ही बाय करना प्रीफर करोगे। तो मैं इधर बाय एट मार्केट का आपको बटन देखने के लिए मिलेगा। आपको सिर्फ उसके पहले एक चीज करनी है, आपको इधर आपकी क्वांटिटी लगा लेनी है कि कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। तो मैं इधर बाय करूंगा 5 क्वांटिटी एग्जाम्पल के लिए। तो उसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन कितनी है आप देख सकते हो, 437 रुपीज रिक्वायर्ड मार्जिन है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अवेलेबल आपके पास कितनी है वो सेंटर में आप देख सकते हो। तो बाय पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझे एक नोटिफिकेशन देगा, यस पर मुझे क्लिक करना है, कंफर्म बाय पर मुझे क्लिक करना है। और आप देख सकते हो मेरा ये जो ऑर्डर है वो लग चुका है और हमारा ये जो पोजीशन है वो भी चार्ट पर आ चुका है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी पोजीशन में कितना प्रॉफिट लॉस आपको हो रहा है, वो देखने के लिए मिल जाएगा। सेंटर में आपको क्वांटिटी देखने के लिए मिलती है और ये जो एक्स आपको दिख रहा है इससे आप पोजीशन तुरंत की तुरंत क्लोज कर सकते हो। इन केस अगर आपको टारगेट या स्टॉप लॉस लगाने का मन करता है तो वो भी आप डायरेक्टली चार्ट पर लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो कर्सर दिख रहा है, ये जो प्लस दिख रहा है, उसको आपको आपकी डिजायर्ड पोजीशन पर लेकर जाना है। ये जो प्लस है इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप स्टॉप लॉस लिमिट का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करिए और जितनी भी आपकी ट्रिगर प्राइस है ट्रिगर प्राइस को सेट करिए, लिमिट प्राइस को सेट करिए। ट्रिगर प्राइस मोस्टली आपके लिमिट प्राइस के थोड़ा ऊपर ही होगी, तो अगर आपने ढंग से अपना कर्सर लेकर गए थे तो ये सारी चीज़ें उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। आप लिमिट प्राइस को चाहो तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, इसको मैं 434 कर सकता हूँ। तो लिमिट पर ये आ चुका है और स्विच टू इंट्राडे पर मैं प्लेस सेल ऑर्डर करके कंफर्म कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सेल की मेरी इंट्राडे की ऑर्डर भी लग चुकी है यहाँ पर एज अ स्टॉप लॉस। और आपको अगर टारगेट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपका जो भी टारगेट होगा वहाँ पर कर्सर लेकर चले जाइए, प्लस पर क्लिक करिए और ये जो सेल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। इंट्राडे ऊपर चूज कर लीजिए सबसे पहले और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स को मैं 5 करूँगा और प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, यस। तो आप देख सकते हो हमारा टारगेट भी लग चुका है, हमारा स्टॉप लॉस भी लग चुका है और हमारी ये पोजीशन यहाँ पर जारी है। तो बहुत ही सिंपल काम हो गया। अब इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि तुरंत मैं मेरी पोजीशन कट कर दूँ तो ये जो एक्स का बटन है आपको उस पर क्लिक करना है एक बार। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। तो कितना फास्ट आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि अगर आप मैन्युअली अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हो तो अपना स्टॉप लॉस और जो टारगेट का ऑर्डर है उसे भी क्लोज करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप उसे क्लोज करना भूल जाओगे तो फिर कोई अलग ट्रेड शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर्स अभी भी फिल नहीं हुई है। तो बहुत ही सिंपली आप ऐसे स्कैल्पिंग कर सकते हो। आपको ओपन ऑर्डर्स पोजीशंस कितनी अलग अलग होगी तो यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए मिल जाता है। इन केस आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस पर क्लिक करके आप ऑप्शन चेन भी इधर डायरेक्टली खोल सकते हो। और
यहाँ पर एक बैक का बटन मिलेगा आपको, इस बैक पर क्लिक करोगे तो आप वापस चार्ट पर अपने आ जाओगे। तो बहुत ही इजी मॉनिटरिंग है। आपको ऊपर इंडेक्स की प्राइस दिख जाती है, अलग अलग इंडेक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट स्क्रॉल करोगे तो सारे इंडेक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसकी ऑप्शन चेन चाहिए तो ये चार्ट उसका ओपन कर लीजिए, आपको इधर क्लिक करके उसकी ऑप्शन चेन देखने के लिए मिल जाएगी और आप ऑप्शन चेन को मॉनिटर भी कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते हो। तो बहुत ही आपका टाइम सेव हो जाएगा रादर देन वो विंडो ओपन करके किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सर्च करके फिर उसमें क्लिक करके फिर इन्फॉर्मेशन फिल करके फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, उसमें काफ़ी सारा टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी मेथड से आप बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। आप इधर ट्रेड पर क्लिक करोगे और इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये जो बटन है आपको पेन टाइप बटन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नॉर्मल वाला जो विंडो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको बहुत ही प्रिसाइज ऑर्डर अगर प्लेस करनी है तो वो भी आप इधर से कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। और बहुत ही फास्ट करना है तो बाय और सेल आप इधर क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हो। होप आपको सारा प्रोसेस इन डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।